तो हेलो लर्नर्स, अब हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है करने के लिए, ये देख लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सी एस एस फॉर द गिवन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। तो मैंने ये सी एस टी एम एल का कोई फाइल नहीं दिया आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी तरीके का क्या करते हैं, एक लॉगिन और रजिस्टर्ड फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं सेम। ठीक है, फेसबुक का ये पहले इतना जो है हम लोग लिख लेते हैं और इसमें कोई सी एस एस नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले practice.html से एक फ़ाइल क्रिएट कर रखा है। तो इसमें एक बॉयलर प्लेट लाएंगे और यहाँ पर क्या बोल रहा है, फेसबुक। फेसबुक क्या है, H1 में है, तो यहाँ लिखेंगे फेसबुक। ठीक है, और फेसबुक के बाद क्या है, लॉगिन एंड रजिस्टर्ड का बटन है। तो यहाँ क्या करेंगे, बटन, दो बटन लेंगे। तो बटन लॉगिन एंड दूसरा बटन क्या, एक दूसरा बटन है रजिस्टर्ड का, तो बटन रजिस्टर। और ये हो गया हम लोगों का। अब क्या है इसमें, अब ये एच आर टैग है। ठीक है, ये यहाँ लाइन दिख रहा है आपको बीच में ना, तो ये एच आर टैग है। तो ये काम करते हैं, एक एच आर टैग भी लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये सर्च। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च के बगल में क्या है, ये टेक्स्ट भी लिखने का जगह है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस पूरे को फॉर्म के अंदर लेते हैं। ठीक है, अगर जब तक फॉर्म के अंदर नहीं लेंगे तब तक हम लोगों का सेलेक्ट होगा ही, बटन काम ही नहीं करेगा और कहीं डेटा जाएगा भी नहीं। तो इसको एक फॉर्म के अंदर ले लिए और इस बाकी को क्या करते हैं, इंडेंटेशन के साथ बड़ा इज्जत के साथ अंदर कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है, ये सर्च और ये टेक्स्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेंगे। इनपुट लेने से ही होता है, तो इनपुट लेंगे। तो इनपुट दैन टेक्स्ट सही है, और प्लेस होल्डर दे देते हैं अपने मन से, प्लेस होल्डर राइट ईमेल दे देते हैं, ईमेल। ठीक है, और यहाँ भी टाइप में क्या देते हैं, इसका ईमेल ही दे देते हैं। ठीक है, और ये ईमेल दे दिए। और हम लोगों के लिए लेबल में क्या है, यहाँ लेबल में है, ये जो सर्च दिख रहा है आपको, ये लेबल में। ठीक है, तो सर्च में, लेबल में सर्च है तो सर्च देंगे, तो लेबल देंगे। और इसमें क्या करेंगे, और यहाँ फोर में क्या देते हैं हम लोग, आईडी देते हैं। तो इस इनपुट का आईडी जो है हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनपुट का आईडी दे देते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल दे दिए और यहाँ क्या करते हैं, ईमेल दे देते हैं। और यहाँ क्या देंगे हम लोग, सर्च देंगे। ठीक है, सर्च दे दिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है हम लोगों को, ये सर्च बटन ही बोल रहा है देने के लिए, तो एक बटन भी अपना लोगों को देना पड़ेगा। तो एक बटन और दे देते हैं और इसमें कर देते हैं सर्च। ये हो गया। और इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये कोड देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों का कुछ इसी तरह से आ गया। तो अब जो है हम लोग CSS करते हैं, और पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है हम लोगों को, सेट फॉन्ट फैमिली ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट टू कुरियर न्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कुरियर न्यू को कॉपी करते हैं, और हम लोग जब एंटायर डॉक्यूमेंट में जब स्टाइलिंग करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। तो हम लोग करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो वो कैसे होता है, वो एजर्टिक से होता है। तो practice.css मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है और इसको लिंक नहीं करा है, तो यहाँ पर इसको लिंक भी कर दे रहा हूँ मैं, लिंक और practice.css। ये हो गया। और इसमें practice.css में आ गए और यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ सेलेक्ट करेंगे। देन फॉन्ट फैमिली देंगे हम लोग। ठीक है, फॉन्ट फैमिली देने के बाद और कुरियर न्यू देंगे, कॉपी जो करे थे, इसको सेव किए और यहाँ हम लोग आ गए। ठीक है, तो ये रहा। और इसको सेव करेंगे तो ये देखिए कुरियर न्यू हो गया, पहले से टेक्स्ट चेंज है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब क्या बोल रहा है हम लोगों को, दूसरा इंस्ट्रक्शन, सेट टेक्स्ट कलर फॉर ऑल H1 हेडिंग्स टू इतना। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हेडिंग का बोल रहा है ये कलर करने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ और H1 को जो है हम लोग सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हम लोग कलर जो है, कलर ही बोल रहा है ना,
तो ये हाँ कलर ही बोल रहा है, तो इसका कलर जो है ये दे देते हैं कॉपी करके, ठीक है। इसको सेव किए और आ गए, तो ये हो गया सेम कलर। अब आगे क्या कह रहा है हम लोगों को वो देखते हैं। हम लोगों को बोल रहा है सर्च बटन का बैकग्राउंड कलर जो है ये ब्लैक करने के लिए, और टेक्स्ट का जो है कलर करने के लिए बोल रहा है वाइट। इस तरह से देखिए, इस सर्च बटन का जो है क्या है, बैकग्राउंड ब्लैक है और टेक्स्ट क्या है, वाइट है। तो इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ, और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस में इस बटन को हम लोग कुछ इसका आईडी या क्लास दे देते हैं। तो यहाँ क्लास दे दिए, क्लास इज इक्वल BTN, ठीक है, ये BTN दे दिए और सेव किए, और यहाँ आए और इस BTN को हम लोग क्या करेंगे, जब क्लास से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लास किसी को डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ देना पड़ता है, डॉट्स के साथ देना, क्लास को डिफाइन करना पड़ता है। डॉट देंगे और क्लास का नेम क्या है हम लोगों का, BTN है, तो BTN देन ये आ गया। और इसमें जो है हम लोग बैकग्राउंड कलर ब्लैक देंगे, ब्लैक, और टेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेक्स्ट कैसे आएगा, कलर लिखने से, तो कलर वाइट देंगे, वाइट दे दिए, वाइट दे दिया और सेव किए और यहाँ आ गए। तो ये देखिए सेम टू सेम आ गया हम लोगों का। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ लॉग इन एंड साइन अप बटन टू एक्वा। तो ये रजिस्टर्ड मैंने दे दिया है ये इसके जगह। तो एक काम करते हैं, इसको जो है हम लोग साइन अप बटन कर देते हैं, सेव करके Ctrl+C किए, और यहाँ पर बटन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि सेम ही लगे, है ना। तो यहाँ रजिस्टर के जगह हम लोग क्या करेंगे, साइन अप, है ना, और इस सेव किए। और साइन अप में क्या बोल रहा है हम लोगों को, बोल रहा है बैकग्राउंड कलर ऑफ लॉगिन एंड लॉगिन बटन टू एक्वा। तो इसका बोल रहा है एक्वा करने के लिए, तो हम लोग एक्वा कर देते हैं। तो CSS में जाएंगे और इसको भी हम लोगों को क्लास देना पड़ेगा या आईडी देना पड़ेगा। तो क्लास दे देते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन दे दिए, और एक क्लास देते हैं लॉग आउट, साइन अप है ना, तो साइन अप देते हैं, ठीक है, ये दे दिया, और Ctrl+S किए, सेव किए, और यहाँ आए और लॉगिन डॉट लॉगिन ये किए। और जो है यहाँ पर जो हम लोग एक साथ जो है करके देखते हैं, एक साथ दो क्लास लेकर के देखते हैं। फिर एक लेते हैं डॉट साइन अप, साइन अप, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या बोल रहा है हम लोगों को, एक्वा करने के लिए। तो एक्वा हम लोग कर देते हैं, इसको सेव किए और आ गए यहाँ। तो ये नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, ये एक साथ दो नहीं ले रहा है, ये बाद में बताएंगे। और ये देखिए आ गया, लॉगिन का हम लोगों का सही हो गया। और अब साइन अप का है, तो डॉट साइन अप, साइन अप, और बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं। तो सेव किए और यहाँ आ गए। तो ये देखिए हम लोगों का है, सेम टू सेम बन गया। तो ये चीज़ हम लोगों का हो गया है गाइस। और यहाँ पे एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था, जब हम लोग आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर पढ़ रहे थे, तो आईडी कहाँ लेना चाहिए और क्लास कहाँ लेना चाहिए। देखिए जब भी आप आईडी डिफाइन कीजिएगा तो उसमें आईडी जो है बहुत ही कम आप यूज़ कीजिएगा। जैसे एक बार पूरे डॉक्यूमेंट में यूज़ कर लिया आईडी काफ़ी है, ठीक है, बाकी सबको क्लास दीजिए, ठीक है। और जब भी अगर यहाँ देखिए, यहाँ दोनों पे जो है बैकग्राउंड कलर एक्वा ही है, तो मैंने क्या किया है, अलग अलग क्लास ले लिया है, ये गलत है। तो इस तरह से नहीं करना है, इसका सेम ही क्लास ले लेना है, ठीक है। तो सेम क्लास लेंगे तो एक ही बार में कोड हम लोगों को जो है कम लिखना पड़ेगा। कोडिंग में क्या है, ट्राई फॉलो करना पड़ता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ रिपीट हम लोग कर दिए हैं, तो आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइज आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और फीडबैक फॉर्म है, तो प्लीज़ फीडबैक फॉर्म में बताइए कैसा लग रहा है। 1 मिनट निकाल करके, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं।